हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है, उसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक रिलेशन दे बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ reaction. Order of reaction represented by small n. Order of reaction को small n से represent करते हैं. It is defined as the sum of powers of concentration of the reactant in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन, जब हम किसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट डिटरमाइन करते हैं, रेट लॉ से जब नोट करते हैं, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनको अगर हम सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर अ रिएक्शन A प्लस B चेंज टू P। ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ए का ए मोल, बी का बी मोल यूज हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इक्वल के इंटू ए के कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा इंटू बी के कंसंट्रेशन रेज टू पावर बीटा। अल्फा एंड बीटा इज पार्शियल ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए और विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, वेयर अल्फा and beta represent the partial order with respect to reactant A and reactant B। reactant A और B के पार्शियल ऑर्डर होता है अल्फा एंड बीटा। किसी किसी बुक में एक्स वाई जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इक्वल अल्फा प्लस बीटा होता है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आप ऐड कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो रिएक्टेंट्स हैं और उनके जो है ये जो अल्फा एंड बीटा जो है एक्सपोनेंट पावर जो है वो पार्शियल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। एक अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। एग्जाम्पल 5 Br माइनस एक्वस सोल्यूशन है।
plus BrO3 minus plus 6H plus change to 3Br2 plus 3H2। यह एक्वस है और यह लिक्विड। तो इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन क्या है, यानी रेट इक्वेशन कैसे राइट किया गया है बाय एक्सपेरिमेंट के थ्रू। रेट इक्वल के बी आर माइनस का कंसंट्रेशन इंटू BrO3 माइनस का कंसंट्रेशन इंटू H आयन का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। ये जो है एक्सपेरिमेंटल रेट डिटर्मिनेशन है, इस इक्वेशन को देख करके यह नहीं है। यानी ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं होता, यह एक्सपेरिमेंट पर बेसिस पे डिपेंड होता है कि विच एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, बी आर माइनस के पावर 1 है, BrO3 के पावर 1 है और H आयन का कंसंट्रेशन प्लस ये प्लस के ऊपर 2 है। यानी आपका जो है 1 + 1 + 2 = 4, यानी 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लेंगे। नोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है किस पे, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज्ड इन बैलेंस इक्वेशन। जो आप बैलेंस इक्वेशन करते हैं, जो कोफिशिएंट यूज करते हैं, उस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड थिंग्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यह केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी होता है, यानी डिपेंड होता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be an integer or fraction or 0। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है और इंटीजर में भी हो सकती है। एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में जो है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन या इंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन जो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड यानी डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, अमोनिया का डिकम्पोजिशन। अमोनिया डिकम्पोज हो रही है प्लेटिनम कैटलिस्ट है 100 यानी 1130 केल्विन टेम्परेचर है। तो इस पर अमोनिया का मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट जा रहा है। तो अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट एक्सप्रेशन बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा, रेट इक्वल के इंटू NH3 का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0। यानी जो है इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट एक्सपेरिमेंटली लिखेंगे तो जो है आपका अमोनिया के रेज टू पावर 0। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हुई? 0, यानी यह आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन concentration of one reactant, concentration of one reactant। कंसीडर कर लेते हैं फॉर ए रिएक्शन ए रिएक्टेंस चेंज टू प्रोडक्ट P। The rate expression for this reaction according to rate law, rate equal K into A के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। यानी यहाँ पर n की वैल्यू 1, तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन concentration of two reactants or square of one reactant।
यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ इफेक्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होता है, तो वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। या एक रिएक्टेंट के स्क्वायर कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 2A change to P. Reactant A change to P. For this reaction, rate expression is K into A के concentration raised to power 2. तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हुई 2, तो यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इसी तरह से ये भी हो सकता है A प्लस बी चेंज टू P। A और B टू रिएक्टेंट्स हैं जो कि क्या है P में प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रेट एक्सप्रेशन बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा रेट इक्वल K इंटू A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर N की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल 2। ये भी क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट इसी तरह से आपका जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होगा। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन concentration of three reactant और इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है थ्री रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स होता है, या अदर भी पॉसिबिलिटी होती है जो मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं। फॉर रिएक्शन A प्लस B प्लस C चेंज टू P, यह एक जनरल रिएक्शन है। A प्लस B प्लस C थ्री रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा रेट डिटर्मिनेशन किया गया, तो रेट इक्वल K इंटू A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन इंटू C का कंसंट्रेशन। तो इस टाइप के तो N की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, या इस टाइप के भी रिएक्शंस हो सकते हैं 2A प्लस B चेंज टू P। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए अगर एक्सपेरिमेंटल रेट डिटरमाइन किया गया तो रेट इक्वल K इंटू A के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू B का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 प्लस 1 इक्वल 3। ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इस तरह से फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल A प्लस B चेंज टू P। A और B टू रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट P बनाते हैं, तो बाय एक्सपेरेशन दिया गया है रेट इक्वल K इंटू A के कंसंट्रेशन रेज टू पावर हाफ और B के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 3/2। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा,
4/2 इक्वल 2। तो इस तरह से आपके जो ये पार्शियल जो है फ्रैक्शनल ऑर्डर हैं, बट जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A प्लस बी चेंज टू P। A और B एक रिएक्टेंट्स है, जनरल इक्वेशन है। इसमें जो रेट एक्सप्रेशन जो आया बाय एक्सपेरिमेंट के थ्रू K इंटू A के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2/3 इंटू B के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1/2। अब इसको जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, n इक्वल 2/3 प्लस 1/2। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो 6, 4 प्लस 3 तो आपका हो गया 7/6। तो इस तरह से आपका जो है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं होता है, जो कि बैलेंसिंग इक्वेशन में यूज किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है रेट कांस्टेंट यूनिट को। फॉर रिएक्शन A प्लस बी चेंज टू P। एक जनरल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, A प्लस बी प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी रेट एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट इक्वल K इंटू A के कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा इंटू बी के कंसंट्रेशन रेज टू पावर बीटा। अल्फा एंड बीटा जो है पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रिएक्टेंट। नेक्स्ट के इज द रेट कांस्टेंट, के इक्वल रेट अपॉन ए टू द पावर अल्फा इंटू बी का कंसंट्रेशन रेज टू पावर बीटा। ए के कंसंट्रेशन रेज टू अल्फा इंटू बी का कंसंट्रेशन रेज टू पावर बीटा। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स आप जानते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म पर ये दोनों ही पावर ऐड हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा। यानी आप जानते हैं कि n इक्वल अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी किसी बुक में x प्लस वाई भी होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अल्फा प्लस बीटा यानी यह वैल्यू जो है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन कंसंट्रेशन टर्म n हो गया। अब ये भी कंसंट्रेशन टर्म, ये भी कंसंट्रेशन टर्म, इसको ऊपर करेंगे तो माइनस n हो जाएगा। कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n इंटू
टाइम इनवर्स। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला हो गया जिससे भी आप रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ n इक्वल 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, तो ये क्या कहलाएगा? 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसका यूनिट क्या होगा? अब इसमें हम वैल्यू n की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये भी क्या होगा? 1 रह जाएगा। तो आपका यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है। तो यूनिट रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से इफ n इक्वल 1 है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K का यूनिट क्या होगा? अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया तो कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो केवल टाइम इनवर्स बच जाएगा, यानी सेकेंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड। इसी तरह से इफ n इक्वल 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन के लिए जो है रेट कांस्टेंट K की यूनिट क्या होगी? अब n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा टर्म लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से इफ n इक्वल 3 कर दिया जाए तो ये आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K का यूनिट क्या होगा? अब n की वैल्यू 3 कर देंगे तो 1 माइनस 3 यानी -2 कंसीडर किया जाएगा। तो लीटर स्क्वायर इंटू मोल -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होगा। थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट यह कैलकुलेट किया जाएगा। अगर यही रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो वहां पर जो होता है कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, यानी यह फार्मूला जो है आपका चेंज हो जाएगा। यानी ये जो टर्म है कंसंट्रेशन की जगह जो है एटीएम यूज करेंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का यूनिट एटीएम होता है। तो ये आपका हो गया एटीएम 1 माइनस n इंटू टाइम। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट नोट करना है तो इस तरह इस फार्मूले से आप नोट कर सकते हैं। इफ n इक्वल 0 है तो अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एटीएम इंटू ये टाइम इनवर्स है तो ये सेकेंड इनवर्स। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हुआ। इसी तरह से रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट है। इफ n इक्वल 1 है तो ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स।
यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होगा। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है n की वैल्यू 2 रख देंगे तो -1 हो जाएगा, यानी ATM इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू 3 कंसीडर कर दिया जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। ATM -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आप जो है किसी भी रिएक्शन के लिए या तो गैसियस रिएक्शन हो या एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो तो उसके लिए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख सकते हैं बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले से आप जो है किसी भी रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे वो 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो। इस तरह से आप जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके आप जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NCERT क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम K equal 2.30 into 10 to the power -5 second inverse। सेकेंड पॉइंट है K equal रेट कांस्टेंट K equal 5.4 into 10 to the power -4 लीटर into मोल इनवर्स into सेकेंड इनवर्स। इस तरह का है। थर्ड है K equal 3.3 into 10 to the power -4 into लीटर स्क्वायर इंटू मोल -2 इंटू लीटर ये सेकेंड इनवर्स। इस तरह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिट। इस यूनिट को देख करके रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख करके आप जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। यानी आंसर फर्स्ट रेट कांस्टेंट इक्वल 2.3 इंटू 10 to the power -5 पर सेकेंड जो यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का पर सेकेंड होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन रेट कांस्टेंट 5.4 इंटू 10 to the power -4 है तो लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स है तो यह जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स की जो वैल्यू है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यह जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। थर्ड जो है 3.3 इंटू 10 to the power -4 ये जो लीटर स्क्वायर इंटू मोल -2 के पावर इंटू सेकेंड इनवर्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इस तरह से आप जो है रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख करके आप जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर